ऐसा जब देखते हो उससे सीखे ना। फिर रामचंद्र ने उसको सत करे भाया तिंजो भाणो, किसके उसमें रहेंगे। लोग नहीं लोगों की माननी नहीं है, गुरुओं की माननी नहीं है, भगवान की मान। तुम इतने होशियार हो तो अपनी मानो, तो भी खुश होके दिखाओ। गुरु ने आदेश किया, हमने नहीं माना। भगवान से हुआ, नहीं माना। हमारे बड़ों ने हमको सुजाग किया, हमने नहीं माना। अब कौन ऊपर से उतर के आएगा जो हमें मनवाएगा? बोलो। से तो अच्छा है ना, आई मानी झगड़ा टूटा। गुरु तो दाने अल्लाह दाने। तुम नहीं, भगवान निराकार आपके उधर से बात कर रहा है और हम स्वीकार कर लेंगे। मंजूर है, खुशी से मंजूर है। बड़ी बड़ी बातें तो अलग, छोटी बातों को हम अभी तक नहीं मंजूर कर पा रहे हैं। भगवान नहीं दिखता है, ओके। अष्टावक्र में आज लिखा था, तुम बोलते हो कि हो सकता है भगवान है या नहीं, दिखता नहीं है। फिर भी अगर भगवान को, भगवान की मानते हो तो खुश तो तुम ही रहते हो ना। मान लो कि भगवान एक शक्ति है, एक प्रारब्ध है। बैठे थे एक दिन, किसी ने बोला, जब बोला गया है कि प्रारब्ध भी मूर्खों के लिए दिलासा है, हमने कहा फिर भी देखो, प्रालबोध अक्षर सुन के कितनी ठंडक क्यों आती है। कितने काल तक प्रारब्ध सुन के ठंडक क्यों आती है? क्योंकि अंदर वाला कहीं आसरा चाहता है, और ये नंबर 1 का आसरा है। बाद में भले देह से ऊपर होकर प्रारब्ध को भी पार कर जाओ, जब तक देह अध्यास है, प्रारब्ध परमात्मा ये शक्तियां काम आ रही हैं। जब तुमने अपने आप को पहचान लिया, फिर तो झगड़े ही मिट गए। वो कंप्लेन बॉक्स ही खत्म हो गया। जो इतना बड़ा कंप्लेन बॉक्स हरेक के सिर पर भारी कर रहा था, कोई कंप्लेन अभी बच गई है? नहीं बची है। दुखी क्यों है फिर? परेशान क्यों है? विदाउट कंप्लेन दुखी है? हाँ, कोई तो एक छोटी आधी पाव नहीं है तो अच्छा है, नहीं है। हाँ। जो दुखी है अपनी सच्चाई बताएं कि आखिर शर्म आती है तो लिखो जाकर। लिखते लिखते आधी कम खत्म हो जाएंगी, और लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते सब गुम हो जाएंगे। पर कुछ निर्णय करके उठे। बोला कंप्लेन भी नहीं है, दुखी भी नहीं है। मोटे तौर पर आप भी सब बोलने में बोल दो, उन्होंने सच्चाई से बोला, पर ऊपर से आप भी उनके साथ सुर मिलाओगे। हाँ, हम भी दुखी नहीं है, हमको भी कंप्लेन नहीं है। तो फिर चेहरा क्यों, चेहरा क्यों उलझा हुआ? क्यों नहीं आत्म बोध आकर अंदर से जागरण हो जाता है? गुरु से हम आत्मा में जागते हैं। तो बाहर की नींद तो कोई भी हमको उठा देगा, पर जो जागरण है, हजार कोई भी हमको दृष्टांत सिद्धांत, कोई भी गुरु गुसाई आकर के सुनाए, दुख न उतरे ज्ञान बिन। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान के सिवाय, आत्म बोध के सिवाय हमारा अंदर का दुख नहीं नाश होगा। क्या भी कर डालो, आना जाना करो, फ्रंट सीट पर बैठो, क्या भी करो, यहाँ बैठकर भी मन के साथ बैठे हो तो नहीं आए हो। ये मन का संग छोड़ो, ये झूठा मन का संग जो किया हुआ है। उलझे ऐसे हैं कि वो भी पता नहीं पड़ता है कि मन का संग है या ज्ञान का संग है। खुले अंदर का सब। फिर देखते हो सारे के सारे मामले ऐसे सुलझ जाते हैं। कभी ये ध्यान दिया है, एक रोशनी सारे अंधेरे को खा जाती है। मोटी बात है, मोटे में मोटी। रोशनी अंधेरा खा जाती है। रस्सी का जैसे ही भान हुआ, सांप गायब, सांप का भय भाग गया।
जब तक रस्सी, और देखो कमाल तो ये है कि रस्सी सांप क्यों भास रही है, क्योंकि रस्सी भी सांप जैसी है, तब भी खाली अंधेरा है। पत्थर कोई और दीवार नहीं सांप जैसी लगी, केवल रस्सी ही। बोला उस सारी दुनिया को तो अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है। तुलसीदास को अंधे को सांप रस्सी दिखा, वो में काम में अंधा। उसी सांप पर चढ़ चढ़ कर, वो भी सांप जैसे दिख रहा था, रस्सी जैसा, बड़ा रस्सा मेरे लिए भेजा। अब ये उल्टी समझ, न रस्सी सच्ची है, मना सांप सच्चा है, न वो रस्सी सच्ची है, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर लिया, चढ़ गया। बाद में होश आया कि इतने डेंजर को, अरे मन उतना ही सांप जैसा डेंजर है, उसका आसरा कब तक पकड़ेंगे वो आकर। ये मन और ये माया सर्पणी है, सांप है जो उल्टा उसी को खाए, जो उसकी सेवा करे उल्टा उसी को ही खाए, खाता है, रोज खा रहा है। सोचना जब छोटे बच्चे थे तो हम कितने ऐसे हल्के होकर डांस करते थे। हमारी शांति, अब हमारा हल्कापन किसने गुम किया, औरों ने या मन ने?